आज दरभंगा की पावन भूमि बाजार समिति प्रांगण एक ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बना, जब समाजवादी चिंतन के स्तंभ लोहिया जी और कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों के संवाहक पूर्व सांसद एवं नवमनोनीत प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंगनी लाल मंडल जी का जनसैलाब के साथ वरिष्ठ राजद नेता और समाजसेवी प्रेमचंद यादव ने गरीब गुरबों के उपस्थिति में सादगी पूर्ण अंदाज में गरिमा में स्वागत मिथिला के परंपरा पाग चादर से किया। इस दौरान माननीय मंडल जी ने एक पंचर की दुकान पर ठहरकर स्थानीय मीडिया से बातचीत की, जिसमें उन्होंने बिहार के मतदाताओं के अधिकारों पर हो रहे केंद्र सरकार के हमले पर तीखी प्रतिक्रिया दी। माननीय मंडल जी ने कहा, ग्रेटर दैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्वाचन आयोग को निर्देशित किया है कि बिहार की संपूर्ण मतदाता सूची को निरस्त कर केवल 25 दिनों में 1987 से पूर्व के कागजी सबूतों के आधार पर नई मतदाता सूची तैयार की जाए। ये लोकतंत्र की आत्मा पर कुठाराघात है। ये निर्णय चुनावी हार की बौखलाहट में लिया गया है ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण के नाम पर गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और युवाओं के वोट काटे जाएं। उन्होंने ये भी आगाह किया कि मतदाता पहचान पत्र को बाधित कर यह सत्ता गरीबों को राशन, पेंशन, आरक्षण, छात्रवृत्ति जैसी बुनियादी योजनाओं से वंचित करना चाहती है, जो संविधान विरोधी एवं जनविरोधी कृत्य है। इस गरिमामय कार्यक्रम में माननीय पूर्व मंत्री श्री ललित यादव जी ने मंगनी लाल मंडल जी को पारंपरिक पाग एवं चादर से पंचर के दुकान पर ही सम्मानित किया। कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें मुख्यतः पूर्व प्रत्याशी श्री ओम प्रकाश खेरिया जी, डॉक्टर संतोष गोस्वामी, श्री रंजीत यादव, अविनाश झा, पवन यादव, अंशु यादव, लड्डू मोहन यादव, छात्र राजद के नेता श्री कृष्णा यादव, सतीश महतो, चंदन महतो, चांद, बिट्टू यादव, भोला यादव सहित अनेकों समाजवादी साथियों की सक्रिय भागीदारी रही। वही प्रेमचंद यादव उर्फ भोलू यादव ने कहा, यह अभिनंदन सिर्फ एक स्वागत नहीं था, यह एक समाजवादी पुनर्जागरण की घोषणा थी। ये दिन दरभंगा के राजनीतिक सामाजिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। इलेक्शन कमीशन भारत सरकार के प्रभाव में काम कर रहा है। 2003 में अंतिम बार ये मतदाता सूची की समीक्षा हुई और तदनुसार संशोधन भी हुआ था। 2003 से 2005 में चुनाव हुआ असेंबली का, 2010 में फिर असेंबली का चुनाव हुआ, फिर 15 में असेंबली का चुनाव हुआ, फिर 20 में चुनाव हुआ, अब ये 25 है। तो 3 बार तो नरेंद्र मोदी जी भी प्रधानमंत्री बने चुनाव के बाद। इतने दिन में 2003 के बाद अभी तक कभी ये चर्चा नहीं हुई। चुनाव बिल्कुल सन्निकट है और 26 दिन का समय बचा हुआ, जो डेट का निर्धारण किया है और फेज वाइज उसने दिया है कि बाप का सर्टिफिकेट देना होगा, जन्मतिथि का अपना देना होगा, अंतिम में अपना भी देना होगा, पत्नी का भी देना होगा और जो एडल्ट बाल बच्चा है उसका भी देना होगा। तो जन्म प्रमाण पत्र किसी के पास तत्कालिक घर पर रहेगा कि नहीं रहेगा 26 दिन में। तो ये जो देना होगा इसमें घालमेल है। घालमेल है कि जो विपक्षी दलों के वोटर हैं, लगता है कि इन लोगों ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और ईडी गठबंधन मुख से मुख्य मुकाबला होगा और इस बार इसकी कुर्सी हिलने लगी है, एंटी इनकम्बेंसी हवा बह रही है। तो बिहार में ये प्रारंभ किया है 26 दिन में करीब 12 करोड़ मतदाता की संख्या है। अभी 8.5-9 करोड़ वोटर है। तो इतने लोगों का कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वोटर लिस्ट से नाम छांटेगा और जो अति पिछड़ा दलित बुझेगा नहीं वोटर उसका भी छांटेगा, मुसलमान का छांटेगा और जो बीजेपी का वोटर नहीं है, आरएसएस समर्थक नहीं है, जेडीयू का समर्थक वोटर नहीं है, उसको छोड़ करके ऐसा हम लोगों का अनुमान है कि पहले से ये लोग सूची बना लिया है और
वोटर से सबको निकाल देगा, तब मतदाता को सेवा करके इलेक्शन करेगा, तो निश्चित रूप से यह संकेत है कि वोटर लिस्ट का छान करके गड़बड़ी करेगा चलो, क्योंकि मतदाताओं पर बिहार में अब भरोसा नहीं है एनडीए वालों को कि उनको वोट देंगे, खिलाफ पे हवा बह रही है। और बिल्कुल तय हो गया कि जिस तेजी से हवा बह रही है एनडीए के विपक्ष में, नीतीश कुमार के विपक्ष में, तो सरकार उनकी बनने वाली नहीं है। ये बड़ा खेल खेलने जा रहा है इलेक्शन कमीशन भारत सरकार के प्रभाव में। तो इसको लेकर क्या आप लोग कुछ करने जा रहे हैं, क्या कुछ प्लानिंग है? हम लोग जो कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों हुआ था, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो और पार्टियों से प्रतिनिधि आए थे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे, आंदोलन करेंगे सर। नीतीश खिलाफ करेंगे। नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए कह रही है कि चुनाव होगी और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। क्या लग रहा है आपको सर, नीतीश कुमार उस योग्य हैं अभी भी? जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मतदाता ही मालिक है, जनता ही मालिक है। तो 20 बरस तक जो लोग ढोए हुए हैं वो कौन लोग हैं, उसकी पहचान हो चुकी है। वो सारे आरक्षण विरोधी, सामाजिक न्याय के विरोधी, ये सारे तबके जो हैं उनके गोद में नीतीश कुमार बैठे हुए हैं। तो लालू जी जाते हैं 27 महीना में, कर्पूरी जाते हैं 22 महीना में, जबकि अपनी बहुमत की सरकार होती है। 40-45 एमएलए से जीत करके नीतीश कुमार आते हैं, तो 20 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं। कौन रखे हुए हैं? वही लोग रखे हुए हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को हराया और लालू जी को हटाया, षड्यंत्र करके जेल भिजवाया। सर एक नया पार्टी इस बात को अब गरीब मतदाता, दलित, अति पिछड़ा सब जान गए हैं। ये नीतीश कुमार हमारे आदमी नहीं है, ये उनके आदमी है। सर एक नया पार्टी भी बिहार में है, उससे आप बने हैं, आरजेडी को कितना नुकसान है? किस तरह से आप सोच रहे हैं? कौन पार्टी? सर आप आरजेडी में जो बने हैं प्रदेश अध्यक्ष, तो आप किस तरह से सोच रहे हैं कि अब गरीब का आवाज़ को लेकर के और जो लोग हैं आप सबको उठा रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप? कितना खुशी हो रहा है इसको लेकर के? हमको क्या खुशी होगी? हमको तो जो हो रहा है काम का दायित्व है, ये मेरे लिए चुनौती। खुशी हो रही है गरीबों में, खुशी हो रही है अति पिछड़ा में, खुशी हो रही दलित और जो हमारे समकक्ष के लोगों को बनाया है। तो पहली बार बिहार में किसी भी राष्ट्रीय जनता दल ने अति पिछड़ा को अध्यक्ष बनाया है। बनाता है तो लस्सा की तरह साट करके हम जो बोलते बोलो, लेकिन नीति जानने वाले, समझदारी से बात करने वाले को चुन करके पहली बार लालू जी तेजस्वी ने बनाया है। और गरीबों को एक मैसेज दिया है कि जो जिनके हम नेता जितने भी जनता है वो हर्षोल्लास के साथ हम लोग पहले तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नव निर्वाचन होने वाले हैं 5 तारीख को, हम लोग के आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनको हम आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने अति पिछड़ा के बेटा आदरणीय श्री मंगनीलाल मंडल जी को उन पर विश्वास जता के प्रदेश अध्यक्ष को बनाने का काम किए हैं। और ये मतलब पूरे मिथिलांचल और पूरे बिहार के लोग एकदम खुशी से झूम रहे हैं कि हम लोग के अति पिछड़ा के बेटा प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। और हम लोग इसने चिलचिलाते धूप में, आप पहले 57 में कल ही उनका शाम में प्रोग्राम बना और आज चिलचिलाते धूप में हम सभी नौजवान साथी या बुजुर्गों के साथ यहाँ NH 57 पर बाजार समिति के पास उनका स्वागत किया। और एक छोटा सा दुकान यहाँ पर टायर पंचर का जो दुकान है उन पर हम लोग का देखें कि आप लोग के नेता आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी, हम लोग के नेता आदरणीय मंगनीलाल मंडल जी एक पंचर वाले दुकान पर भी जाके बैठने का काम किया, उनको सम्मान बढ़ाने का काम किया। इसके लिए पूरे बिहार के जनता उनको आभार और धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उन पर विश्वास जता के उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। और ये इस बार मंगनीलाल मंडल जी को आने से पूरे बिहार के जनता में खुशी की लहर है। और युवा सरकार बनेगा 2025 में। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बिहार के मुख्यमंत्री बना के चौमुखी विकास की ओर बिहार को ले जाना है। और जिस तरह से वो उन्होंने 17 महीना में 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया और 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, उसमें उनके प्रति इतना अंधविश्वास जग गया है लोगों में कि मतलब उनका ये सोच है कि कल जो चुनाव हो सो आज चुनाव हो जाए और 2025 का मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी बने और चौमुखी विकास हो। यही आज आप लोग स्वागत किए हैं
क्या पहली बार जो है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद मंगनी लाल? हाँ, मिथिलांचल के धरती पर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार आए हैं। उनका एक कार्यक्रम है अभी मधुबनी में, दरभंगा में अभी कार्यक्रम नहीं हुआ है, लेकिन रास्ते में जाते के क्रम हम लोगों को मालूम हुआ तो हम युवा साथी के साथ सभी बुजुर्ग गरीब बुढ़वा के साथ NH-57 पर आके उनका स्वागत किए। उन्होंने भी हम लोग का मान सम्मान रखा, यहाँ रुके और आप लोग से मीडिया से रूबरू हुए हैं और सभी लोग का बात रखे हैं। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने यहाँ 10 मिनट समय दिया हम लोगों के बीच, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और आदरणीय तेजस्वी यादव जी को आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने इस तरह के अति पिछड़ा के बेटा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। मंगनी लाल मंडल जी को प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्या लग रहा है मिथिला में एक बड़ा बदलाव आरजेडी बहुत बड़ा कहे तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। अति पिछड़े के लोगों में बहुत सारा उत्साह है। आप देख रहे हैं कि इतनी चिलचिलाती धूप में 10 बजे से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 12 के 12:30 बजने वाले हैं, फिर भी लोग यहाँ बैठ के उनका इंतजार किए हैं और उसके बाद उन्होंने भी हम लोग के बीच समय दिया। उनके लिए आभार और धन्यवाद करते हैं उनका।